यार भाई मेरा फ़ोन ना छूते ही कैंसिल हो जाता है। परेशान हो गया हूँ मैं इससे। हल्का सा छू लूँ कैंसिल, हल्का सा छू लूँ कैंसिल। दिमाग ख़राब हो जाता है। भाई इतनी देर की मेहनत, मैं सोचता हूँ कभी कभी ये पूरी वीडियो बन जाए, बनती नहीं है, बनती नहीं है। परेशान हो गया हूँ मैं इससे। क्या करूँ अब उसको। काम करें, वो भी अपलोड कर देंगे, ये भी अपलोड कर देते हैं। बस उसमें क्या रहेगा, उसमें जो बकवास की तो स्टार्टिंग की बात बोली थी वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा 2x पे। ठीक है, ताकि मैं ये कह सकूँ कि हाँ भाई एक वीडियो में मैंने पूरा खत्म किया है। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, दो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसमें हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम इसमें सॉलिड और लिक्विड के लिए बात कर रहे होते हैं नो। लेकिन हमको प्रेशर के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा नेगेटिव रहता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। एंडोथर्मिक में भी ये पॉजिटिव हो जाता है बस। और इसमें भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। गैस लिक्विड की बात कर लेते हैं। गैस इन लिक्विड टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड गैस रेट। प्रेशर बढ़ाओगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ ये सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड को एक्सप्लेन करने के लिए बनाता है। इट इज स्टेट दैट पार्टिकल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द पी इज proportional to the mole fraction of the gas x in the solution। p kh इज इक्वल टू x। ये p जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी होता है, एंड ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के इन्वर्सली। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि कंफर्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है भाई, ये ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट द इवापोरेशन ऑफ द रेट ऑफ द इवापोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। वेपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। राउट्स ऑफ maximum of the two volatile of the particle vapor pressure of the each component of the solution is directly proportional to the mole fraction. Pa is equal to P naught A XA, Pb is equal to P naught XP, Pt is equal to Pa plus Pb, and vapor pressure is decreases of the solute when the pressure of the solute is increase. Isotopic mixture maximum boiling point, minimum boiling point। उसके बाद होता है नॉन आइडियल सोर्स पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे मैक्सिमम में क्या आता है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, नॉन आइडियल सोर्स द पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोर्स द नेगेटिव डेविएशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट और नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर। क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एक्स। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम इंटू एम, टी एम इज इक्वल टू टी बी माइनस टी एफ। दैट्स ओवर। कितने मिनट लगे, ओनली 3 मिनट्स। ठीक है, ओनली 3 मिनट, उससे भी कम लगा होगा, बहुत तगड़ा है। हाँ ये पूरा अगर मैं, मतलब ऐसा है कि हाँ 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं अपन को, लेकिन 2 घंटे 30 मिनट का है नहीं, सच बता रहा हूँ, बहुत छोटा है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा हेलो, हेलो एल्केन्स हेलोनीन्स। आपने यहाँ तक कर लिया था ना, यहाँ तक करना था। ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो का क्या है ना, मतलब यहाँ पे एक्स का मतलब, हेलो का मतलब एक्स है, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पे CH3 CX, यहाँ पे RX ज़्यादातर होते हैं, इनका 4 पाई होता है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इनको हम लोग एल्डाइल हैलाइड्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा हेलो अरीन्स आता है। हेलो अरीन्स क्या होता है, यहाँ पे हेलो का मतलब हेलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन एरोमेटिक, यहाँ पे लेकिन अरीन्स का मतलब हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दैट इज़ योर इसकी ज़्यादातर क्या होती है, यहाँ पे sp2 होती है, उसकी sp3 होती है। क्लास बस अब यहाँ से नॉर्मल चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन, भाई ये जो 2x पे देख रहे होंगे ना, ये वाली सीरीज जो तुमने ये देखा है ना, ये 2x पे, उसके तो सर से ऊपर गया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा जितना तेज खींचा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स ये देखो, क्लासिफिकेशन 3 बेस पे होते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम प्रेजेंट, कितने हेलोजन एटम उसमें हेलो एल्केन्स में प्रेजेंट है।
बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, क्या डिग्री है एल्काइल हैलाइड्स की, एंड बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन और टू विच पॉली हाइड्रोजन इज अटैच्ड। मतलब यहाँ पे आता है तुम्हारा इसमें सबसे पहले क्या आता है, मोनो मोनो एल्काइल मोनो मोनो एल्को एल्का मोनो एल्केन। ठीक है, मोनो एल्केन में मतलब एक कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, CH3Cl, तो CH3CH2Br एक ही जुड़ा होगा। ठीक है, एक ही तुम्हारा हेलोजन इसमें जुड़ा होगा। फिर डाई 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 एलोएल्केन डाई एलोएल्केन। ठीक है, उसमें क्या होता है जेम और ये विस डाइहाइड्रल। इसमें क्या होता है जैसे CH3CH यहाँ पे Br देखो दो लगे हुए हैं, और यहाँ पे CH3CH2Br। अब देखो ये कैसे समझोगे कौन सा जेम है और कौन सा विस है। तो जेम में क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो लगे होंगे, और विस में क्या होगा, अड़ोसी पड़ोसी पे लगे होंगे, दो अलग अलग कार्बन पे अलग अलग हेलोजन लगे होंगे, लेकिन वो सेम होंगे। समझे। उसके बाद क्या आता है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स। डिग्री की बात कर लेते हैं एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड्स की डिग्री की बात कर लेते हैं। उसमें क्या आता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। देखो प्राइमरी मतलब एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, सेकेंडरी मतलब दो बॉन्ड से जुड़ा होगा। समझ गए ना। टर्सरी मतलब तीन बॉन्ड से जुड़ा होगा। क्वाटरनी मतलब क्वाटरनी चार, कार्बन नेवर फॉर्म फोर बॉन्ड्स, बट आई टेल यू कार्बन फॉर्म फोर बॉन्ड्स, और ये सत्य है। तुम ये चीज़ गूगल कर सकते हो, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम इसमें कमेंट डाल देना, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब ये बोर्ड ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि यस कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म द फोर बॉन्ड्स, इट्स एक्सेप्शनल केस ऑफ द कार्बन वेयर कार्बन फॉर्म द फोर बॉन्ड्स। उसके बाद क्या आता है, IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले इसमें क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ल्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। वर्ल्ड रूट में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेथ। देखो यहाँ पे सिंपल वही है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक अनडेक डो डेक, यही यही आता है। तो देखो इसमें इस सीरीज़ में एक चीज़ समझोगे तुम कि इसमें क्या बोला गया है। ये भाई जो सीरीज़ है ना, ये तुम रट लो मेरे हिसाब से, हर मतलब किसी की भी नोमेनक्लेचर करोगे ना, बहुत हद तक बस ये चेंज होता है, इसमें चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ल्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स सेम रहता है। वो तुम हेलो अल्कोहल फिनॉल ईथर में जाओगे तो ये वाला उठ के बस इधर चला आता है, थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं या साइड चेंज लेते हैं, जैसे एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप को भी ले लेते हैं, जैसे Cl क्लोरो हो जाए, क्लोरीन को क्लोरो लिख देते हैं, Br को ब्रोमीन को ब्रोमो लिख देते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो लिख देते हैं, आयोडीन को आयोडो लिख देते हैं। और यहाँ पे देखो उसके बाद आता है तुम्हारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, साइक्लिक को, जो साइक्लिक होता है ना तुम्हारा, उसको हम लोग साइक्लो लिख देते हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स में क्या होता है, सीरीज फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल सॉरी सीरीज बोल दिया, सीनियर फंक्शन ग्रुप को ले लेते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब क्या है, आइसो मतलब है तुम्हारा सेम, लग गई। आइसो का मतलब है तुम्हारा सेम, और मेरिज्म का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द सेंस। चेन आइसोमेरिज्म, इसमें भी दो टाइप होते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर चेन आइसोमेरिज्म, देन सेकंड वन इज योर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म होता है तुम्हारे एल्काइल हैलाइड्स विथ मिनिमम ऑफ द 4 कार्बन आर एक्सबेटेड एट, 4 कार्बन की रिंग जिसमें होती है। ठीक है, 4 कार्बन जिसमें होते हैं वो तुम्हारे मैंने 4 कार्बन बोले थे क्या 4 carbon atom exhibit chain isomerism, that is N-butyl chloro and sec-butyl chloride are chain isomerism. Positional isomerism क्या होता है, alkyl halides with maximum of the 3 carbon atom of a mono
monohalides and 2 carbon atom, that is your dihalides, exhibit the positional isomerism. CH3 CH7 X has 2 isomerism and CH4 H9X has a 4 isomerism. For example, N propyl chloride or 1 chloropropane and isopropyl chloride or 2 chloropropane are positional isomerism. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात होगी और नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड की बात होगी. अब देखो यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड एक्स एस प्लस लगा हुआ है. हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. द कार्बन हेलोजन बॉन्ड एल्काइल हैलाइड्स इज पोलराइज्ड. क्यों? क्योंकि देखो हेलोजन एटम जो होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. क्यों? कार्बन से. क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉन्ड होती है क्या, हेलोजन बॉन्ड जो होती है वो पोलराइज्ड होती है, जिसकी वजह से